LBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, मुझे सभी जन पता है कि आप सभी जन आपकी 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट यूनिट टेस्ट, जी हाँ स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट यूनिट टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जून महीने में देने वाले हैं और उसके बाद बहुत सारे बच्चे जुलाई मंथ में भी उनकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट देने वाले हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो स्टूडेंट्स मैं गारंटी देता हूं आप आपके यूनिट टेस्ट में महारत हासिल कर लोगे और 95% आप आराम से गेन कर लोगे। स्टूडेंट्स, रही बात मेरे बारे में, भैया आप कौन हो, कहां से आए हो और हमको कैसे गाइड कर रहे हो। स्टूडेंट्स, पिछले 3-4 सालों से भले ही यूट्यूब पे ही नहीं, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है और आप आपके सीनियर से भी पूछ सकते हो कि भैया किस प्रकार से गाइड करते हैं और जो बोलते हैं वही पेपर में भी आता है, मतलब आता है। इसका अर्थ ये है भैया ने बोला करने का तो करने का। उसी वजह से स्टूडेंट्स आप सभी को टारगेट दे रहा हूं मैं, इस वीडियो पे 300 लाइक्स हो जाने चाहिए, प्लस कमेंट्स में बताने हैं कि आप सभी के यूनिट टेस्ट कब से शुरू होने के चांसेस है या फिर आपको डेट्स पता चल गए हैं और यूनिट टेस्ट आपके कब से शुरू होने वाले हैं। आई होप आपने लाइक और कमेंट कर दिया होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फिजूल की बातें न करते हुए ध्यान देना है। सबसे पहले आपको, आप जब भी यूनिट टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का आपको पोर्शन मालूम होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, नेसेसरी है। मतलब कि स्टूडेंट्स, अगर मैं साइंस 1 की बात करूं तो साइंस 1 में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, मतलब चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है या फिर चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 4 आ रहा है, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे करके लेते हैं कोई ना कोई किसी स्कूल में। तो बहुत सारे स्कूलों में तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही होगा क्योंकि चैप्टर 1 फिजिक्स का आता है और चैप्टर 2 केमिस्ट्री का आता है। तो स्टूडेंट्स, आपका पोर्शन आपको जानना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एट द सेम वे, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से निवेदन करूंगा, आपके मैथ्स के टीचर, मतलब जो भी आपको ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, उनसे जरूर एक बात पूछ लेना है कि क्या आप एग्जामिनेशन में थ्योरम्स डालने वाले हो या नहीं। देखो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, साइंस 1 10 मार्क का होता है और साइंस 2 10 मार्क का होगा। जहां तक यूनिट टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो लगभग साइंस 20 मार्क का आपका होता है। तो अभी आप ही मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स 2 मार्क का पूछा जाएगा, गिव रीजंस 2 मार्क का पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट्स 2 मार्क का पूछा जाएगा। तो आपको आपके स्कूल का पैटर्न पेपर भी जानना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जिससे कि आप आपकी पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे पहले, अगर आपके स्कूल में डेट्स अनाउंस हो गए हैं कि भाई इस तारीख से आपके यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है आप टीचरों से जाके क्वेश्चन करना कि हमारा पोर्शन क्या क्या है, हमको क्या क्या चीजें आने वाले हैं। इवन दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हमको दे दो। नहीं दिए स्कूल वालों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो टेंशन नहीं लेना, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द से जल्द लाने वाले हैं। पूरा की पूरा आपका यूनिट टेस्ट का पेपर भैया लीक कर देंगे। बस टारगेट कंप्लीट हो जाना, 300 लाइक्स हो जाना, शेयर कर देना अपने नमूनों के साथ। उसके बाद टेक लर्निंग सब्जेक्ट फर्स्ट। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि भाई सबसे पहले लर्निंग का सब्जेक्ट करो, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ये प्लीज 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 सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि भाई सबसे पहले एसएसटी सब्जेक्ट को निपटा दो। जितना जल्दी आप एसएसटी सब्जेक्ट को निपटाओगे उतना आप सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एसएसटी सब्जेक्ट एक ऐसा एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें लॉजिक, जिसमें सेंस, जिसमें कंसेप्ट की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके सामने आंसर आया, उसको रट्टा मार लेना, उसको थोड़ा समझ लेना, रट्टा मारते मारते समझ लेना कि क्या कॉन्टेक्स्ट दिया है, बस हो गया, बात खत्म। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अगर कोई भी 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट्स लिखना है, मतलब लिखना है। 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, मतलब लिखने हैं। अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क का है तो आपको उसके लिए 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो ये चीजें दिमाग में रखना, तभी आपको 2 नहीं तो 3 मार्क मिलेंगे। 1 मार्क का अगर कोई डेफिनेशन वगैरह होगा तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जांपल भी लिख देना है। मतलब कि अगर उधर आया क्वेश्चन डिफाइन मास या फिर डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आपने डेफिनेशन लिख दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक एग्जांपल भी देना है। डेफिनेशन में एग्जांपल देना आवश्यक है, नहीं तो 1 मार्क ही आपको मिलेगा, सॉरी आधा ही मार्क आपको मिलेगा और आधा मार्क आपका कट जाएगा। सिंपल। अभी सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स की पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू करना। पीवाईक्यू पे कैसे पीवाईक्यू करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आपके ये आता है कि भैया हम पढ़ाई कब करें, मॉर्निंग में करें या फिर नाइट में करें। देखो ध्यान से समझना,
सबसे पहली चीज आपको स्टूडेंट्स दिन में से 3 घंटा आपको निकालना है, मतलब निकालना है 3 घंटे भी आपने निकाल दिया अभी। और 3 घंटे कौन से है? स्कूल के घंटे छोड़ के और ट्यूशन के घंटे छोड़ के। मतलब स्कूल में सपोज आप 6 घंटे जाते हो, ट्यूशन में 2 घंटे जाते हो, तो वो 8 घंटे निकाल के घर पे आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके में 2-3 घंटे गिन रहा हूं। मॉर्निंग में आपको 2 घंटे देने। देखो अगर आपकी स्कूल 8 बजे होगी तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि भाई 5 बजे से 7 बजे आप पढ़ाई कर सकते हो सुबह सुबह। अगर सुबह पढ़ाई नहीं होती है, बाबू सोना जादू टोना रात को करते करते सोते हो तुम, ठीक है, समझ में आ रहा है, राहुल नेहा के चक्करों में पड़े हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप शाम को पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन कभी भी करो, लेकिन 3 घंटे निकालो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सुबह ही पढ़ाई करो, रात को मत करो, रात को ही पढ़ाई करो, सुबह मत करो। बट हाँ, मैं बीइंग अ एडुकेटर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ भैया आप सभी का, आपको एक चीज कहूंगा, भाई हो सके तो मॉर्निंग में बस आप लर्निंग ही करो। क्यों? 1 घंटा तो भी करो, बट मॉर्निंग में ही लर्निंग करते जाओ। आपने भी आपके दादाजी से, दादी जी से, आपके घर वालों से आपने सुना होगा की बेटा सकाळीच अभ्यास करायचा, सकाळी पाठांतर करायचं। जर सकाळी तू पाठांतर करशील तर तुझ्या डोक्यामध्ये ते शिरून राहील, तुझ्या डोक्यामध्ये ते राहील आणि तू एग्जामिनेशन मध्ये जाऊन फोडू शकतो। तो मैं भी तुम सबको यही कहूंगा कि भाई मॉर्निंग में अगर आप करोगे तो लर्निंग ही करोगे, मॉर्निंग में मैथ्स फलाना ठिकाना कुछ सॉल्व नहीं करोगे। और रात को जब नींद आती है, रात को जाहिर सी बात है रात को नींद आती है, जब भी हम पढ़ाई को बैठते हैं तब ऐसी नींद नहीं आएगी, जब पढ़ाई को बैठेगा तब नींद आएगी। तो रात को क्या करना है, आप सभी बच्चों ने मैथ्स और सॉल्विंग का जो भी है न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, डायग्राम्स बना लिए या फिर कुछ कर लिया, रैशनल थिंकिंग कर लिया, वो रात को लर्निंग करो मत। इवनिंग को आप कुछ भी कर सकते हो, लर्निंग करो, मैथ करो, कुछ भी करो, बट हाँ ध्यान में रखना ब्रह्मास्त्र होगा। अगर आप मॉर्निंग में लर्निंग करोगे तो आप लगभग 75% रिकॉल कर सकते हो एज कंपेयर टू नाइट के लर्निंग से। मतलब 50% से ऊपर जा रहे हैं, मतलब बहुत फायदेदार है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें आपको समझ में आ गई है। ये 3-4 चीजें आपने अगर कर लिया तो आई होप आप सभी बच्चे आपके यूनिट टेस्ट में फोड़ दोगे। टारगेट आप सभी को दे दिया है मैंने, 300 लाइक्स का टारगेट है। कब से आपके यूनिट टेस्ट शुरू होंगे वो भी भैया को प्लीज नीचे कमेंट कर देना है। और स्टूडेंट्स हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एकमात्र चैनल है जो कि आपकी नैया पार करवाएगा 10th स्टैंडर्ड में। तो मिलता है स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, जाते जाते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख के जाना, क्लिक करो।